नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उन्होंने अपना जन्मांक दिया है। उनका कहना है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। कुल मिला कोई काम नहीं चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है। काफ़ी निजी बातें, उन्होंने व्यक्तिगत बातें बताई, काफ़ी परेशान लगे। तो उनका आज हम देखेंगे उनको क्या ऐसी दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, कोई समस्या ऐसी नहीं होती है, फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि समस्या है। आज हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अब ये कुंडली उनकी हमने यहाँ पे बनाई है, देख सकते हैं आप। जैसा कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। डेट, प्लेस, टाइम सब इसमें जिनकी कुंडली है वो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये हमारी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न इसके बारे में बताना आपको हमें लग रहा है ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं, अब जिनकी कुंडली है उनका नाम है ब्रजेश। ब्रजेश साहू, जो कि पूर्णतः काल्पनिक नाम है। जैसा कि हमारे रेगुलर दर्शक जो हैं वो जानते होंगे कि हम कभी कुंडली में नाम सही नहीं बताते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। डेट है 8/11/1996, ये डेट बन रही है। और प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ आगरा है। टाइम ऑफ बर्थ है 9 PM, 9 बजे रात के। PM का मतलब ये हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पे, ये आपको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। लग्न जैमिनी, मिथुन लग्न बनती है, बता चुके आपको। राशि आपकी बनती कन्या, इंग्लिश में कहेंगे वर्गो। ये बहुत ही अच्छी सर्वोत्तम राशि, बुद्धिमान। अब चूँकि कन्या राशि जो है ये बुध की राशि है, तो ये बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। नक्षत्र आपका बन रहा है हस्त नक्षत्र, और इसके स्वामी जो कि होते हैं चंद्रमा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको हम इस कुंडली की एक सर्वप्रमुख बात बताते हैं। बहुत आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप मंगली नहीं हैं। जी हाँ, आप मंगली होने से बच गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगली का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। इसलिए हमने कहा आपसे, क्रोध कह रहे हैं ना, बुद्धि से कोई मतलब नहीं होता है, कोई तात्पर्य नहीं होता है। देखो, प्रकृति का नियम है क्या, कि यदि किसान खेत न बोए तो वो घास फूस से भर देती है। ठीक वैसे ही दिमाग में अगर सकारात्मक विचार नहीं आते हैं, कोई भी हो, आपकी बात नहीं, सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं, तो सकारात्मक विचार ना भरे तो नकारात्मक विचार अपने आप ही आ जाते हैं। तो आपकी जो जन्मांक यहाँ पे तैयार हुआ है ब्रजेश भैया, तो आपको ब्रजेश जी बिल्कुल परेशान होने की यहाँ कतई कोई ज़रूरत दिख नहीं रही है, क्योंकि आप जो हैं बहुत बुद्धिमान हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, स्पष्ट है। वाक कला में कौशल, बहुत बुद्धिमान हैं आप।
और आप बहुत ही सब चीज़ों को समझने के बाद काफ़ी आप समझते हैं, उसके बाद ही आप कोई टीका टिप्पणी करना पसंद करते हैं। आप ऐसे ही कोई बात को नहीं बोलते हैं। मंगल 5 नंबर पे लिखा है, बहुत बढ़िया है ये। इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये लिखा है यहाँ पे मंगल, तो इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये बहुत ही आपको अदम्य, वीर, साहसी, जो आपने अगर कोई काम ठान लिया फिर उसको रोकना कोई बहुत कठिन होगा, कोई कर नहीं सकता, मतलब फिर वो रोक नहीं सकता आपको कोई। और शुक्र की स्थिति यहाँ पे है चंद्र के साथ और राहु के साथ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखो, हमने आपसे क्या कहा कि देखो थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में आता है, उसमें आपको इतना ज़्यादा विचलित होने की, इतना दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है, नहीं प्रतीत होती इसमें। इतना सुंदर आपके में यहाँ पे हाँ थोड़ी समस्या हो सकती है। अब जैसे ये है सूर्य और बुध 7 नंबर पे लिखे हैं, सूर्य बुध, तो आप यश प्राप्ति करेंगे। तो ये कौन सा योग बन गया? आप हमारे पहले वाले भी, इसीलिए हम बोलते हैं सभी को कि आप पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अपनी भी अगर कुंडली लेके बैठेंगे तो आपको कई चीज़ें, आपको योग वगैरह थोड़े बहुत तो समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से शॉर्टली बताते हैं, इतना ईजी बताते हैं शॉर्टली वे में कि आप उसको आराम से बिल्कुल समझ सकते। तो आपके भी बुधादित्य योग बन रहा है, जी हाँ। और हम आपको इतना कह सकते हैं कि हमने अभी तक जितनी कुंडली अभी तक देखी हैं, तो इतनी अच्छी तो मैंने कुंडली हमें लग रहा देखी नहीं है अभी तक। तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि आप संचित कर्म भी आपके बहुत अच्छे रहे हैं, और ये भी अब गुरु यहाँ पे विराजमान है, बृहस्पति लिखा है, तो ये भी बहुत ही शुभ। आप मनपसंद की शादी भी कर सकते हैं, शुक्र यहाँ है। और आपके अंदर क्योंकि बुध 7 नंबर पे है, आपको देशभक्ति में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है कि आप देशभक्त हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया। और आपको बताएं, अब शनि यहाँ बैठे हैं, और ये जो घर है, ये स्थान जो है वो शनि के उसके कारक समझे जाते हैं, कारक माने जाते हैं। अब उसी जगह पे बैठे तो क्या होगा? अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छा। आपके कर्म जो हैं वो अच्छे होंगे, हाँ, शुभ कर्म करता आप होंगे, शुभ कार्य करने वाले। भाई बहनों के साथ आपका, अब हम इसके थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा आपके भाई बहन पे करेंगे। तो एक शब्द बंधु आच्छादन, हाँ, सेवा युक्त, आप सेवा करना पसंद करते हैं। भाई बहन भी आपको मानते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन, आपने हमें ये तो बताया नहीं है कि आपके छोटे भाई बहन हैं या नहीं हैं, तो उससे ये पता चल रहा है। अब चूँकि मिथुन लग्न, तो हमें लग रहा है इसमें ज़्यादा आप मिथुन लग्न वाला जो मेरा है, पूर्व में हम वीडियो इसका निर्माण कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लें, अवश्य देखें, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि बुध जो हैं वो शुभ ग्रह हैं। जब कोई मतलब जिसकी बुद्धि सही होगी वही तो देखिए सही कार्य कर पाएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दानी भी होंगे आप, वीर हमने आपको पहले ही बताया। घूमने में भी आप थोड़ा आसक्त हो सकते हैं, घूमना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है, घूमने में आप प्रसन्न होंगे, सुख दुख के आप उत्कर्ष से मुक्त होंगे।
कोई भी सिचुएशन हो, आप अपना हल्की मुस्कुराहट आप ज़रूर चेहरे पे बनाए रखेंगे। आप शादी भी करेंगे तो इच्छित व्यक्ति से आप मनवांछित शादी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति जो दर्शा रही है अपनी पसंद की, मनपसंद, स्वपसंद विवाह आप कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है। आप ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और विवेकवान भी हैं, धैर्यवान भी हैं। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका समय जैसे नहीं सही है या आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए। हाँ, आप तो ऊर्जावान हैं। अगर आपको बताइए ऐसा लग रहा है तो फिर अन्य का क्या होगा? अन्य को फिर क्या लगना चाहिए? तो इसलिए आप बिल्कुल हताश और निराश बिल्कुल ना हो। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आपके में जो है, देखो, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के परस्पर सामने, वैसे तो हमेशा ये सामने होते हैं, तो ये देखो परस्पर ये राहु यहाँ बैठ गया और यहाँ पे एक केतु बैठ गए, केतु महाराज। तो राहु केतु हो गया सामने, तो ये बाकी सारे ग्रह ऐसे होगा अंदर। तो ये आपके में काल सर्प योग बन गया है, काल सर्प दोष का निर्माण हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात भी कह सकते हैं, ये आंशिक काल सर्प योग है। ये पूर्णतया नहीं बना, अगर पूर्णतया होता ना तब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता था, लेकिन ये पूर्णतया काल सर्प दोष नहीं बना है चूँकि, तो आपको इतना ज़्यादा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत तो कहीं से है नहीं। आपको घबराने की कहीं कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। अच्छी शिक्षा भी आपने प्राप्त की हुई है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा है कि जब 7 नंबर पे सूर्य लिख जाता है तो ये थोड़ा सा आपको समस्या प्रदर्शित कर सकता है। अब भाई जब अच्छा फल आपको इतना मिल रहा है तो अगर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे हो गया तो क्या दिक्कत है? आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप उसकी अच्छी पॉजिटिव चीज़ को भी देखो, है ना। ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये 7 नंबर पे जब बैठ जाते हैं, है ना, तो कहते हैं, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिषविद हैं, ऐसा मत है हमारे आचार्यों का कि ये थोड़ा नीच फल प्रदान कर सकते हैं। सूर्य अर्थात आत्मबल, अंतरात्मा, है ना, आत्मा की आवाज़, आपकी शक्ति, है ना, और गर्मी। तो आप में बुद्धि में थोड़ी सी गर्मी भी, उससे बस आपको बचने का दोष, हालांकि कोई ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, बस ये जो बुद्धि में गर्मी कभी कभी आ सकती है ना, उससे आपको, वैसे तो आप मंगली नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कहते मंगली भी अगर कहीं हो जाते तो फिर ये करेला नीम चढ़ा हो जाता, तो ऐसा नहीं है, इससे तो बच चुके हैं। तो आपको बस अपनी संयम बनाए रखना है, कहाँ पे? बुद्धि में। बस इतना आपको काम करना है कि आपको बुद्धि में, अपने मन में शांति बिल्कुल बना के रखनी है, क्योंकि ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है कि आंशिक काल सर्प योग, इसमें हमने लिख भी दिया है, काल सर्प आंशिक में है, बस इतनी बात है। और ये जब अच्छा प्रभाव बताइए इतना दे रहे हैं तो थोड़ा सा, है ना, अब पूरे टाइम तो उजेला नहीं रह सकता, पूरा टाइम अंधेरा भी नहीं रहता, ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। तो आप बस खाली थोड़ा सा संयम बना लें। वैसे तो हमें लग रहा है आपको इतना समझाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि आप स्वतः, आप अपने पूर्व संचित कर्म से पहले भी आप
बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आपने बहुत दान किया है, तभी आपको अच्छे खासे ये स्थिति प्राप्त हुई है। तो हमें लग नहीं रहा इतना समझाने की ज़रूरत है, लेकिन देखो अब जब हम बता रहे हैं तो भाई हमें बताना ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल भी कोई बात का अन्यथा ना लें, बुरा ना माने कि हम इतने बुद्धिमान हैं, हमको आप समझाएं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है कुंडली, सब कुछ है। अब ये है कि मन में आपके थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे चंद्र राहु के साथ हो गया ना, राहु केतु के साथ जब बैठ जाता है तो ब्रजेश जी ये क्या माना जाता है, थोड़ा ये इसको कहते हैं कि ग्रहण योग बन रहा है ना। तो सुख में, तो इतना सुख दुख में आपको विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको है नहीं ऐसी। इस वजह से हमने आपको ये बताया। तो आपके मन में इतनी समस्या वैसे होगी नहीं आपको, लेकिन आपको मन में ऐसा लग सकता है कि अरे ये चीज़ हमारी सही नहीं हो रही है, ये हम ये काम कर रहे हैं तो ये अटक गया, है ना। इस तरह की जब स्थितियाँ आ जाती हैं सामने तो उसको कहते हैं। वैसे देखिए हमने अपनी तरफ से तो बताने की, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। कार्य क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया कार्य क्षेत्र, आप ऊंचाई तक जाएंगे, खूब करेंगे। और आपको एक बहुत ज़्यादा आपको हम सीक्रेट बात, इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्किप करके नहीं देखना है, बल्कि आपको तो ब्रजेश जी ये एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा देखना चाहिए, तभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ समझ में आएगी क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप स्वयं बुद्धिमान हैं, काफ़ी चतुर हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार ये हो जाता है कि बात पता होती पूरी, लेकिन फिर भी उस चीज़ पे नज़र नहीं पड़ती है। कहते हैं ना, चश्मा सामने रखा है, पेन सामने रखा है, ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको बता रहे हैं। बाकी हमें कोई शक नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं। हो सकता है आपको ऐसा ख्याल आ जाए मेरे विषय में, वैसे आप ऐसा सोचने वाले हैं नहीं, आप खुद तर्क संगत बड़े लॉजिक वाली बात करते हैं, ये हमें समझ में आया। काफ़ी बुद्धिमान स्पष्ट हम पहले भी बोल चुके हैं, अब बार बार वही बात क्या कहे। बस आपको एक बात हमको बतानी है, बस आपको जीवन में कुछ नहीं करना, एक काम आपको करना है। क्या करना है वो ये है कि सिर्फ आपको धैर्य बना के रखना है। क्योंकि शनि है ना, तो शनि हम आपको बता चुके हैं, शनि वाले आप सारे देख लीजिए तो आपको और बिल्कुल क्लियर हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। आप विद्या सुख प्रभाव है आप में, विद्या का सुख भी है, प्रभाव से भी युक्त हैं आप, ऐसी कोई वो नहीं। बस ये है कि शनि अर्थात शनिश्चर, इसका मतलब क्या हुआ तात्पर्य कि शनि धीरे धीरे चलने वाला, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और आपका जो है 32 साल है ना के बाद 35 साल की उम्र में आपका बहुत सही आपका होगा। आप ऐसे आपको चिंतित, जितने आप चिंता में हैं उतनी आप बहुत आराम, आप अपने आप स्वयं से आप हमें तब हो सकता है याद भी कर लें कि आपको कि हाँ कि मैडम जी ने, बहन जी ने, सिस्टर ने हमें ये बात कही थी और ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट घटित हो रही है। तो आपका 35 की उम्र में बहुत अच्छे से, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा हम कहें तो 32, ठीक है ब्रजेश जी, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने निराशा वाली थोड़ी सी बात की, हालांकि बुद्धिमान भी हैं। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात तो ये है कि आप जागरूक हैं। आप इतनी सी उम्र में अगर जागरूक हैं तो ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय है, समझ रहे हैं। हाँ, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। 30 तो आपको पार करना होगा, उसके बाद 32 की उम्र में 31 पूरी करके जैसे आप 32 में एंट्री करेंगे, फिर आप स्वयं
आप स्पष्ट, आपको दृष्टिगोचर होगा क्या? बदलाव। आपको बदलाव स्वयं दृष्टिगोचर होंगे और आप कन्या राशि जो कि अपने आप में बुद्धिमान, हाँ थोड़ी सी चंचलता है ना, थोड़ा सा उसको, बस हल्का सा उसको आपको जरा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और बुद्धि में आप दिमाग खिन्न ना करें, दुखी ना हो और गर्मी ना करें। बस क्रोध आप, क्योंकि हमने आपसे क्या बताया, क्रोध जो होता है ना मनुष्य का, हाँ सबसे बड़ा शत्रु है। जी हाँ, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्यों? क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। क्लियर? अब हमें लग रहा है आपको तो आ ही गया होगा समझ में इतना समझाने के बाद। बाकी 35 साल की उम्र के बाद, 34-35, आपका बहुत अच्छा भाग्योदय आपका होगा पूर्ण। और आपको अभी 30 पार करके 31 आपको खुद दृष्टिगोचर होंगे जब, तब आपको ज़रूर एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के वाक्य हो सकता है आपको याद आए कि हाँ हमको मैम ने ये हमको बोला था और ये हमें समझ में आ रहा। आपका अच्छे लोगों से, हाँ बड़े लोगों से, उच्च पद के लोगों से, उच्च वर्ग के, क्योंकि वर्ग में क्या होता है ना, थोड़ा क्या विरोध करते हैं जल्दी, अपने में आदमी शामिल नहीं करता जल्दी। देखो क्यों, कंपटीशन जो होते हैं, एग्ज़ाम कितने ज़्यादा टफ होते हैं, इतने टफ होते हैं, और उसकी जो कंपटीशन होते हैं उसके, हाँ इंटरव्यू, ये हम कहना चाह रहे थे आपसे कि इंटरव्यू वगैरह कितने, मतलब एक्सपर्ट बैठते हैं, एक्सपर्ट्स आपके आगे बैठ के आपसे पूछते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है उसको वो एनालाइज करते हैं। बताइए, तो उनके सामने कुछ भी हाइड करना, छिपा लेना, ये बहुत मुश्किल, क्या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हो आप। हाँ इम्पॉसिबल होता है। तो ये लोग ऐसे कर सकते हो अपने में शामिल करने में, है ना, पर आपको बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। आप आराम से तरक्की करेंगे। दृष्टिगोचर हो रहा आपको, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद है। आप हमको कहते हैं आशीर्वाद, अरे आपको इतना आशीर्वाद है ईश्वर का कि आपको कोई क्या रोकेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, हमको यहाँ पे जोक नहीं कर रहे, मजाक नहीं करते। हमें लग रहा अब हमारी बातें सुन के आपको काफ़ी हिम्मत तो बढ़ी होगी आपकी, है ना, मोटिवेट तो होंगे आप, क्योंकि हम हमेशा ऐसी बात करते हैं कि कोई डरे ना और अपनी राह पे, सफलता की राह पे अग्रसर हो, आगे बढ़े, क्योंकि उसी में तो जीत है ना। हाँ, हमें बहुत खुशी होगी आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, उसको प्राप्त करें। हमें लगता क्या हम बिल्कुल आपको स्पष्ट बताएं तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। हाँ, हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसे भी ज़्यादा। अब वो क्यों, वो हम कारण फिर बाद में बताएंगे आपको। आप बुद्धिमान होंगे तो आप वैसे ही समझ लेंगे, है ना। इसलिए तो आपको कभी कभी हाँ थोड़ा सा निराशा के भाव आ सकते हैं, वो हमने आपसे पहले स्पष्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा जो है चंद्रमा राहु के साथ बढ़ गया ना, तो थोड़ा सा भटकाव, मतलब दिशा से दिशाहीन जैसे होने लगे, भटक गया मन, टेंशन हो गई, है ना, एंजाइटी ये वर्ड, और डिप्रेशन, तो इन चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है।
हताश निराश की कहीं से कोई इसमें कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अब हमने आपको बता भी दिया शनि, तो शनि जो हैं आपके लिए बहुत योग कारक हैं, लेकिन क्या, लेकिन ये कि धीरे धीरे शनै शनै, नाम ही है शनै। इनका मंत्र क्या होता है, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सा शनै नमः। हाँ, धीरे धीरे चलने वाले हैं ना। कहानी भी इनकी हम बता चुके हैं, अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा। हमारी समझ में, हमारे ज्ञान के अनुसार तो आपने शायद देखा है, क्योंकि आप इतने जागरूक हैं कि आपको लगता नहीं, आप स्वयं अपने आप कैपेबल हैं, समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है और उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं और स्वनिर्णय से ही आप आगे बढ़ें। और जो आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम क्यों हैं, आप लोगों को सही राह बताने के लिए, एक गाइडलाइन देने के लिए। आप लोग हमारा एक परिवार की तरह हैं, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह दिया। आप जो आपको शंका हो, आप उसका समाधान तुरंत कर सकते हैं। आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए, या आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, या फेसबुक पे भी है, ठीक है। आप जहाँ पे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी कोई कमी ज़्यादा है नहीं इसमें, वो हमने आपको बता दिया। वो किस कारण से कह रहे हैं ना, आपके मन में समस्याएं थोड़ी सी हो गई हैं। हाँ, ना तो इसमें कोई दोष वैसा बन रहा है कि के मद्रुम दोष बन गया भैया, बड़ा टेंशन वाला है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। काल सर्प भी पूरा इसमें नहीं बना है, मंगली आप हैं नहीं, तो कुल मिला के आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, सफिशेंट, इट्स सफिशेंट आई थिंक। और जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, औरों को भी आप सब्सक्राइब कराइए, उनका भी भला होना चाहिए। सिर्फ अपना ही भला कर लिया तो क्या है ना, औरों का भी होना। जब मुफ्त में मिल रहा है भाई, कोई पैसा तो यहाँ पे इसमें हो नहीं रहा, आपका फ्री में है, आराम से आप लोग कर सकते हो, आराम से आप करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री गणेश।